बच्चों 18 से आपको फिर से पढ़ाना था, तो 18 से 13वां पार्ट है ये। चलिए प्रारंभ करते हैं। न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धतेव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानं न चौरहार्यम न चौरहार्यम अर्थात न चोर इसको चुरा सकता है, न चोरी करने योग्य है। न चौरहार्यम न चोरी करने योग्य है, न राजा राजहार्यम न राजा के हरण करने योग्य है। मतलब न इसको राजा हरण कर सकता है, न चोर चुरा सकता है, न भ्रातृभाज्यम न भाई बांट सकता है, न चा भारकारी और भार स्वरूप भी नहीं है, भार स्वरूप भी प्रतीत होने वाला है नहीं है। व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, व्यय माने खर्च करने से, वर्धते माने बढ़ता है, एव माने ही, नित्यम माने नित्य प्रति, क्योंकि विद्याधनम सर्वतनम प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है, विद्याधन सभी धनों में मुख्य है, विद्याधन सभी धनों में श्रेष्ठ है, विद्याधन सभी धनों से अच्छा कल्याण करने वाला है, विद्याधन लोक और परलोक दोनों को सही करने वाला है, दोनों को उत्तम बनाने वाला है। इसलिए विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, न चौरहार्यम न चोर चुरा सकता है, न राजहार्यम न राजा द्वारा छीना जा सकता, न भ्रातृभाज्यम न भाई द्वारा बांटा जा सकता है, न चा भारकारी और न ही ये भार स्वरूप है। वे कृते वर्धते एवं नित्यम, खर्च करने से नित्य प्रति बढ़ता है, क्योंकि विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशां परिपीडनाय, खलस्य साधो विपरीतम एतस्य ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय, ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय। विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए, विवादाय रामाय ग्रामाय, ठीक है, चतुर्थी के लिए लगता है ना, तो विवादाय। विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय और धन मद अर्थात अहंकार के लिए, शक्तिम परेशान परिपीडनाय, शक्ति परेशान माने दूसरों को, परिपीडनाय परिपीड़ित करने के लिए, पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। किसकी? खलस से। अरे दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, खल माने क्या? दुष्ट, खलस से विद्या विवाद आए, यहां से लीजिए, खलस विद्या विवाद आए, खल की विद्या दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, खलस से धनम मदाय और दुष्ट का धन अहंकार के लिए, खलस शक्ति ही परेशान पर पीड़ना है और दुष्ट की शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। साधो, अब क्या है? साधु, कौन साधु? विपरीत, जो साधु होते हैं। खल माने दुष्ट और साधु माने सज्जन। साधो विपरीत, विपरीतम एतत् ज्ञानाय, ज्ञानाय मतलब ज्ञानाय, दानाय चारक्षणाय, और साधु की इसके विपरीत, विपरीतम एतत् इसके विपरीत, ज्ञानाय मतलब ज्ञान के लिए, दान के लिए और रक्षा करने के लिए होती है। तो साधो ज्ञानाय, साधो की शक्ति ज्ञान के लिए, साधो की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। ठीक है। दुष्ट क्या करेगा? दुष्ट के पास विद्या होगी तो क्या करेगा? विवाद करेगा। धन होगा तो क्या करेगा? अहंकार करेगा। शक्ति होगी तो क्या करेगा? दूसरों को पीड़ा पहुंचाएगा। और अगर साधु के पास ये सब है, अगर साधु के पास विद्या है तो वो क्या करेगा? ज्ञान के लिए उसका यूज करेगा। और अगर धन है तो वो दान के लिए यूज करेगा। और अगर शक्ति है तो वो क्या करेगा? रक्षा, दूसरों की रक्षा करने के लिए उसका प्रयोग करेगा। समझ गया? हाँ, तो दुष्ट और साधु में यही अंतर है, सुभाषित तत्मान से ही है। ऋषयो राक्षसी मुआहु वाचम उन्मत्त दृप्तयो, सायोनि सर्ववैराणाम साहि लोकस्य निरृतिः। क्या कहा? ऋषयो, ऋषयो
ऋषयो माने ऋषियों ने। राक्षसीम आहो, ऋषियों ने राक्षसी कहा है। आहो माने कहा है, राक्षसीम माने राक्षसी। ऋषियों ने राक्षसी कहा है। वाचम उन्मत्त तृप्तयो, वाचम माने वाणी को, उन्मत्त माने मतवाले। ठीक है। ऋषयो मतलब ऋषियों ने। राक्षसीम आहु राक्षसी कहा है। वाचम माने वाणी को, उन्मत्त तृप्तयो, उन्मत्त माने मतवाले और अहंकार व्यक्तियों की वाणी को राक्षसी कहा है। समझ में आया। ऋषयो राक्षसीम आहु वाचम, वाचम ऋषयो उन्मत्त दृप्तयो राक्षसीम आहु, ऐसे पढ़ लो। ऋषयो वाचम राक्षसीम आहु उन्मत्त दृप्तयो, अर्थात उन्मत्त और दृप्त व्यक्तियों की। उन्मत्त माने क्या होता, मतवाले, और दृप्त माने अहंकारी। अहंकारी यानी घमंडी और मतवाले व्यक्तियों की वाणी को राक्षसी कहा है ऋषियों ने। क्योंकि सा माने वह वाणी, योनि माने जन्म, योनि माने जन्म देने वाली, सर्व वैराणाम माने सभी बैर भावों को। क्योंकि वो वाणी सभी बैरों को जन्म देने वाली है। सभी बैर, सभी शत्रुताओं को, सभी प्रकार की शत्रुता को जन्म देने वाली होती है वो वाणी। क्योंकि सा ही लोकस्य, क्योंकि वह वाणी लोकस्य माने संसार को, निरृति माने विपत्ति में डालने वाली होती है। कैसी होती है वह वाणी? संसार को, निरृति माने निरृति, निरृति का मतलब क्या होता है? विपत्ति में डालने वाली। लोकस्य माने संसार को, क्योंकि वह वाणी संसार को विपत्ति में डालने वाली होती है। क्योंकि जब भी बोलो मीठा बोलो, कड़वा मत बोलो। ऋषयो राक्षसीम आहु वाचम उन्मत्त दृप्तो, जो वाणी घमंड और दृप्त से भरी हुई है, जो वाणी घमंड और मत्तता से, उन्मत्तता से भरी हुई है, पागलपन से भरी हुई है, ऐसी वाणी को ऋषियों ने राक्षसी कहा है। और क्यों राक्षसी कहा है? क्योंकि ऐसी वाणी से बैर ही होते हैं। जहाँ पर घमंड की वाणी बोलोगे, जहाँ पर राक्षसी वाणी बोलोगे तो क्या होगा? वहाँ वैर भाव ही बढ़ेंगे। इसलिए ऐसी वाणी क्या है? सभी प्रकार के वैरों को जन्म देने वाली है और यह संसार को विपत्ति में डालने वाली होती है। क्योंकि आप देखते हैं ये वाणी से ही बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ। बातचीत से ही मसले इतने अच्छे हल हो जाते हैं, और बातचीत से मसले हल होने के बजाय और ज़्यादा मसले खड़े हो जाते हैं। इसलिए वाणी पर विराम और वाणी पर कभी भी कठोरता नहीं लानी चाहिए। वाणी में नरमाहट रहे, वाणी में मधुरता रहे, वाणी सुंदर रहे, यही आपका आभूषण होता है। इसलिए सबसे अच्छा आभूषण यही है। नालंकृता न मूर्धजा, वो वाला एक श्लोक है। कहते हैं कि उसमें केस सजाने से, क्रीम पाउडर लगाने से कोई व्यक्ति सुंदर नहीं दिखता है। जिसकी वाणी सुंदर है वही संसार में व्यक्ति सुंदर है। सुंदरता कुछ नहीं होती, वाणी की सुंदरता श्रेष्ठ सुंदरता। वाणे का अलंकृतम पुरुषम, केवल वाणी ही एक ऐसी वस्तु है जो पुरुष को अलंकृत करती है। नहारा चंद्रोज्ज्वला, और ये चंद्रमा जैसे हार, उज्ज्वल हार, ये नहीं अलंकृत करते हैं। पुरुष को केवल एक वाणी अलंकृत करती है। इसलिए वाणी को ही शुद्ध और सात्विक रखना चाहिए। कामान दुग्धे विप्रकर्षति अलक्ष्मीं, कीर्तिसुते दुष्कृतं याहि नस्ति शुद्धां, शान्तां मारतां मंगलानां धेनुधीराः सुनता वाचमाहु। मतलब कामान दुग्धे, कामान दुग्धे का मतलब कामान दुग्धे, कामान का मतलब इच्छाएं यार, इच्छाओं को। दुग्धे माने पूर्ण करती है। कामान दुग्धे विप्रकर्षति अलक्ष्मीम, कामान दुग्धे, इच्छाओं को, दुग्धे माने दुहती है, और दुहती ही मतलब पूर्ण करती है। गाय से दूध लगाते हो तो क्या बाल्टी, आपकी बाल्टी जो होती है फुल हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। तो कामान दुग्धे इच्छाओं को दुहती है, इच्छाओं को पूर्ण करती है। और विप्रकर्षति अलक्ष्मीम,
देखो यहां पे आपको संधि पे ध्यान देना है। विप्रकर्षत ऐसे देखो लिखा है विप्रकर्षति, और फिर इसमें जोड़ो अलक्ष्मीम। अलक्ष्मीम माने होता निर्धनता, और विप्रकर्षति माने हटाती है या समाप्त करती है या नष्ट करती है। तो विप्रकर्षत माने खराब कर देती है, नष्ट कर देती है। किसको? अलक्ष्मीम अर्थात निर्धनता को। इच्छाओं को पूरा कराती है, इच्छाओं की पूर्ति करती है, निर्धनता को समाप्त करती है। कीर्ति सूते दुष्कृताम या हिनस्ति, यश को जन्म देने वाली। कीर्ति सूते, और यश को जन्म देने वाली। दुष्कृतम या हिनस्ति, जो पापों को नष्ट करती है। दुष्कृतम, दुष माने खराब, कृतम माने कृत्य, जो तुम्हारे कर्म खराब कृत्य हैं। दुष्कृतम, जो खराब कृत्य हैं तुम्हारे। या माने जो हिनस्ति माने नष्ट करती है। हिनस्ति माने नष्ट धातु से बना है हिनस्ति, तो नष्ट हिनस्ति है नष्ट करती। जो कीर्ति सुते, जो कीर्ति को जन्म देती है, जो यश को जन्म देती है। और दुष्कृतम या हिनस्ति, जो तुम्हारे खराब कर्मों को, पापों को नष्ट करती है, जो नष्ट करने वाली है। शुद्धम शांतम मार्तम मंगलानाम। शुद्धम शांतम मार्तम मंगलानाम। शुद्धम माने शुद्ध, शांत और समस्त कल्याणों को करने वाली माता है। धेनु धीराः सुनृता वाचनम आहो। धेनु धीराः, धेनु माने गाय है, धीरा माने धैर्यशाली लोग। सुनताम माने सत्य से भरी हुई, वाचम माने वाणी को, आहु माने कहते हैं। क्या कहते हैं? जो धैर्यशाली लोग हैं वो सत्य और सरल वाणी को धैर्यशाली गाय के समान कहते हैं। कौन? धीराह। धीराह क्या कहते हैं? धेनु। किसको? सुनृता वाचमाहो। सुनृता, नृत, सुनृता मतलब सत्य और सरलता से सनी हुई वाणी को क्या कहते हैं? धेनु, गाय कहते हैं। कौन? धैर्यशाली लोग। शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम। शुद्ध, शांत और समस्त मंगलों को जन्म देने वाली माता है। कौन? आपकी वाणी। मैंने वाणी की बात की है, मैंने वाणी की बात की है। किसकी? वाणी की बात की है। सत्य और सरलता से सनी हुई वाणी कामान दुग्धे, कामनाओं को पूर्ण करती है। कौन? सत्य और, बात किसकी की जा रही है? बात की जा रही है सत्य और सरल वाणी की। सत्य और सरल वाणी कामनाओं को पूर्ण करती है। विप्रकर्षति अलक्ष्मीम, निर्धनता को नष्ट करती है। कीर्ति सुते, कीर्ति को जन्म देती है। दुष्कृतम या हिनंती, और जो आपके कुकृत्यों को नष्ट करती है। शुद्ध्याम शांताम मंत्रम मंगलानाम, जो शुद्ध और शांत समस्त कल्याणों की जननी है। ऐसे धीर पुरुष सुंदर और सत्य से सनी वाणी को गाय कहते हैं। ऐसी गाय है। कैसी गाय है? जो कामान दुग्ध है। वाणी सत्य और सरलता से सनी हुई वाणी कैसी गाय है? जो कामान दुग्ध, जो इच्छाओं को दुहती है, मतलब मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, निर्धनता को समाप्त करती है, कीर्ति को जन्म देती है, पापों को नष्ट करती है, और शुद्ध और शांत समस्त मंगलों को लाती है। ये क्या है? सुंदर और सरल सत्य से सनी हुई वाणी है। तो इसलिए कभी भी वाणी से किसी व्यक्ति को गलत नहीं कहना चाहिए। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। निंदन्तु नीति निपुणा,
निंदन्तु माने निंदा करें, निंदन्तु माने निंदा करें। नीति निपुणाः माने नीति में निपुण, यदि वा स्तुवन्तु अथवा प्रशंसा करें। स्तुवन्तु माने प्रशंसा करें। नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें अथवा प्रशंसा करें। लक्ष्मी ही माने धन, समाविशत माने आए, गच्छतु वा यथेष्टम या अपनी इच्छा के अनुसार चला जाए। यथा इष्टम, यथा इष्टम मतलब यथेष्टम मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आए या चला जाए। कौन? धन। लक्ष्मी अपने इच्छा के अनुसार आए अथवा चली जाए। लोक नीति में निपुण लोग निंदा करें अथवा प्रशंसा करें। अद्यैव मरणमस्तु युगांतरे वा, आज ही मरना हो अथवा युगों के बाद। न्यायात पथः, न्यायात मतलब पंचमी विभक्ति का एक वचन है, जैसे कि रामात, जैसे कि ग्रामात, अश्वात, ये सब क्या है? पंचमी। तो न्यायात न्याय के पथ से, पथा माने रास्ते से, प्रविचलंति माने विचलित नहीं होने देते हैं, पदम माने पैर को, धीरा माने धीर पुरुष। क्योंकि धैर्यशाली पुरुष न्यायोचित मार्ग से पग भर भी नहीं हटते हैं। पदम न धीराः, धैर्यशाली पुरुष अपने पैर को तनिक भी नहीं हटाते हैं न्याय के पथ से। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांशु को विज्ञातुमर्हति। सुभाषित रत्नानि से ही सब लिए गए हैं। वज्रादपि कठोराणि, वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी कठोर। मृदूनि कुसुमादपि, और पुष्पों से भी मृदुल, अधिक कोमल। लोकोत्तराणाम, महान पुरुषों के, लोकोत्तर माने महान पुरुषों के, चेतांश माने हृदय, चेतांश माने हृदय को, विज्ञातुम अर्हति कौन जान सकता है। महान पुरुषों के वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी अधिक कोमल हृदय को भला कौन समझ सकता है? कौन? कोई नहीं। कोनु, कोनु मतलब कौन। विज्ञातुम अर्हति जान सकता है या समझ सकता है। लोकोत्तराणाम माने लोकोत्तर पुरुष, जो महान पुरुष हैं उनके। वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी कठोर, और मृदूनि कुसुमात अपि, पुष्प से भी कोमल। चेतांश माने हृदयों को, कोनु कौन, विज्ञातुम अर्हति जान सकता है, कौन जान सकता है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखं, विषकुंभं पयोमुखं। परोक्षे पीठ, परोक्षे, परोक्षे का मतलब प्रत्यक्ष और परोक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम है परोक्ष। तो परोक्षे माने पीठ पीछे, कार्य हंतारम कार्य बिगाड़ते हैं, आपका काम खराब करते हैं। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और सामने प्रिय बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं जैसे कि शहद टपक रहा हो। वर्जयेत तादृशम, तादृशम माने इस प्रकार के, मित्रम माने मित्रों को, ऐसे मित्रों को वर्जयेत क्या है? त्याग देना चाहिए। वर्जयेत माने त्याग देना चाहिए। विष कुंभम पयो मुखम, क्योंकि ये विष भरे घड़े हैं। दूध, ऐसे मुंह पर दूध भरे, मतलब मुंह पर दूध भरे और भीतर से विष भरे घड़े हैं। ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए। मित्र कैसे होने चाहिए? जो अंदर और बाहर दोनों तरफ से एक जैसे हों। मित्र तो ऐसे होने चाहिए। ऐसे मित्र नहीं होने चाहिए जो परोक्षे कार्य हंतारम, पीठ पीछे तो कार्य बिगाड़ते हैं, और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, सामने प्रिय बोलते हैं। वर्जयेत तादृशम मित्रम, ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए। विष कुंभम पयो मुखम, कि ये ऐसे घड़े होते हैं जिनके पेट में तो क्या विष होता है और मुख में दूध दही होता है।
जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। मतलब जलबिंदु निपातेन, जल की बूंद के गिरने से क्रमशः माने धीरे धीरे क्रम से पूर्वते घटा, घड़ा भर जाता है। जल की बूंदें गिरने से घड़ा भर जाता है। सहेतु, सहेतु का मतलब क्या? यही कारण। समस्त सर्व विद्यानाम सर्वधर्म धर्मस्य सर्वधनस्य, यही कारण समस्त विद्याओं में धर्म और धन का कारण है। क्योंकि धीरे धीरे विद्या ही ग्रहण होती है और धर्म का धन का सबका संचय धीरे धीरे ही होता है। तो जिस प्रकार जल बूंदों के गिरने से क्रमशः धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, यही हेतु यही कारण सभी विद्याओं धर्म और धन में है। क्योंकि धीरे धीरे करके समस्त विद्याएं आती हैं और धीरे धीरे करके धर्म होता है और धीरे धीरे करके धन को ही संचित किया जाता है। तो चलिए यहाँ तक श्लोकों का हिंदी अनुवाद हो गया। अब आगे प्रश्न आपको मिलेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो ये जितने भी प्रश्न हैं हम आगे के पार्ट में करवा देंगे। चलिए तब तक आप इंतज़ार करते रहिए और पढ़ते रहिए। हर दिन शाम 7 बजे और किसी किसी दिन 2 टाइम भी आपको वीडियो मिल जाता है, चाहे शाम को हो चाहे सुबह हो, 2 टाइम भी मिल जाता है। लोगों को रहिए, बच्चों को, दूसरे बच्चों को आप उनकी सहायता करते रहिए, कमज़ोर को कभी मत सताइए। चलिए।